दो भाई बहन गलती से खजानों से भरी एक प्राचीन कब्र एंशिएंट टूम में जा घुसे। लड़की ने वहां बिखरे सोने चांदी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसका भाई दो कंकालों के बीच फंसी एक माला को देखकर सम्मोहित हो गया। उसे लगा कि जिस चीज के लिए दो लोग मरते दम तक लड़ते रहे वो निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं होगी। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी बड़ी बहन चिल्लाई, इसे वापस रख दो जुनी। उसने चेतावनी दी कि यहाँ की हर चीज खून से सनी है और किसी भी चीज को छूने का मतलब अपनी जान गंवाना हो सकता है। पर जैसे ही बहन मुड़ी, भाई के मन के लालच ने उसे जीत लिया। उसने झटके से माला खींची और अपनी जेब में डाल ली। जब कंकालों ने कोई हलचल नहीं की तो उसे लगा कि वो सुरक्षित है, पर उसे क्या पता था कि जैसे ही उसने पीठ फेरी, उन कंकालों की खोखली आंखों ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उन्हें उस कब्र में 3.5 दिन बीत गए। अंत में वे घूम फिरकर वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से शुरू किया था। लड़के की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। उसने डर के मारे माला वापस रखनी चाहिए, पर वो ये देखकर दंग रह गया कि वे दोनों कंकाल अपनी जगह से गायब थे। तभी बाहर से उसकी बहन के चीखने की आवाज आई। वो बिना सोचे समझे जमीन पर पड़ी एक बड़ी तलवार उठाकर बाहर भागा। बाहर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। उसकी बहन चारों तरफ से कंकालों की फौज से घिरी हुई थी, लेकिन उसकी बहन बहुत बहादुर थी। वो अपने मुक्कों से एक एक करके कंकालों को धूल चटा रही थी। भाई का भी हौसला बढ़ा और वो अपनी तलवार लेकर कंकालों को काटते हुए आगे बढ़ा। तभी जब कंकालों ने उन्हें दोबारा घेरा, आसमान से एक विशाल उड़ता हुआ सूअर आया और उसकी बहन को उठा ले गया। अकेला पड़ा भाई उन अनगिनत कंकालों का मुकाबला नहीं कर पाया। हार मानकर उसने वो माला वापस कंकालों को सौंप दी। माला लौटाते ही कंकाल शांत हो गए और फिलहाल के लिए उसकी जान बच गई। ऐसे और सीन्स के लिए सीन बाय सीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।